फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंसेस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव पास्ड 10th क्लास इन 2005। करेक्ट होगा इसका, आई पास्ड 10th क्लास इन 2005। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं कि ये करेक्ट क्यों है, इनकरेक्ट क्यों है। 2005 हमारे लिए पास्ट है, इसलिए हम इस वाक्य में पास्ट टेंस का उपयोग करेंगे। जैसा कि 2005 समय हमारे लिए पास्ट हो चुका है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, पास्ट टेंस लगाएंगे, न कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो घटना कुछ समय पहले हुई है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जो घटना अभी अभी कुछ समय पहले घटी है उसके लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और जो घटना काफ़ी पहले हो चुकी है उसके लिए हम लगाएंगे पास्ट टेंस। तो आई है पास्ट नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और 2005 का ये जो समय दिया गया है ये आपका काफ़ी पहले का है, ये पास्ट हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन है, वी फील लाइक टू डांस। वी फील लाइक टू डांस ये इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट होगा वी फील लाइक डांसिंग। इसकी हिंदी निकल के आएगी हमारा डांस करने का मन है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका क्या होगा, फील लाइक का मतलब होता है, एक्सप्लेनेशन इसका होगा फील लाइक का मतलब होता है दिल करना या मन करना। जैसे आपका कोई काम करने का मन कर रहा है, आपको खाना खाने का मन कर रहा है, तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस व्यक्ति बोलता है कि हमारा खाना खाने का मन है, तो वी फील लाइक ईटिंग। हमारा घूमने का मन है तो वी फील लाइक वॉकिंग, है ना। तो ये मन करना, इस तरीके के सेंटेंसेस जो आते हैं ये काफ़ी कन्फ्यूजन भरा होता है, तो उसके लिए हम लगाते हैं फील लाइक। मेरा सोने का मन है, आई फील लाइक स्लीपिंग, ठीक है। हम फील लाइक के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। जब भी हम फील लाइक लगाएंगे और उसके बाद अगर आप कोई वर्ब लिखते हैं तो उसमें आप क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। फील लाइक को हम किसी भी टेंस में प्रयोग करें, इसके बाद अगर हम जिस भी वर्ब का प्रयोग करते हैं उसके साथ आईएनजी अवश्य लगाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि आप फील लाइक को मन कर रहा है, दिल कर रहा है कोई काम करने का, इस तरीके के अगर हिंदी वाक्यों का अंत हो रहा है तो उसके लिए आप फील लाइक लगाएंगे। और इसके बाद जो भी आप वर्ब लिखेंगे उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म आप अवश्य ही लगाएंगे, और टू आप नहीं लगाएंगे इसके पहले, ठीक है। और भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, पास्ट में भी है, ही फेल्ट लाइक ईटिंग अ मैंगो, मतलब उसका एक आम खाने का मन था, ठीक है। सेकेंड है, ही विल फील लाइक ईटिंग ग्रेप्स, उसका ग्रेप्स खाने का मन करेगा या मन होगा, ठीक है। इसमें आप लगाएंगे, जैसा कि आपने फील लाइक लिखा और उसके बाद जब आप ईटिंग लिखे हैं तो इसमें आईएनजी लगा करके लिखे हैं। तो फील लाइक का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप कि यू हैव गॉट कम्प्लीटली, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कभी कभी आपको काफ़ी अच्छे से बता दूंगा, वो कभी नहीं भूलेगा आपको। थर्ड नंबर सेंटेंस है आपका, थर्ड नंबर सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, ही डिड नॉट रीच एट दिल्ली। अब ये इनकरेक्ट क्यों है, इसको इसका करेक्ट होगा ही डिड नॉट रीच एट दिल्ली, ये है जो होगा आपका इनकरेक्ट होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा ही डिड नॉट रीच दिल्ली। ऐसा क्यों है, जब रीच के बाद किसी स्थान का जिक्र आता है तो हम एट नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप सेंटेंस में रीच लिखिए और रीच के बाद किसी स्थान का नाम अगर आप लिखते हैं तो उसके पहले आप एट नहीं लगाएंगे, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फोर्थ नंबर सेंटेंस है आपका जो कि इनकरेक्ट है, द नंबर ऑफ कार्स आर इंक्रीजिंग, कारों की संख्या बढ़ रही है, तो ये गलत है, यहाँ पे आर गलत है। ये क्यों गलत है इसको हम लोग देख लेते हैं। करेक्ट होगा द नंबर ऑफ कार्स इज इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आइए। इसका एक्सप्लेनेशन है, जब ऊपर दिए गए वाक्य में, जब ऊपर दिए गए वाक्य में कार्स को देखकर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्स तो प्लूरल जरूर है, कार्स क्या है यहाँ प्लूरल है, लेकिन इससे पहले जो नंबर लिखा गया है ये सिंगुलर है, ठीक है। बल्कि नंबर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए। तो किसके हिसाब से आप लगाएंगे, नंबर के हिसाब से, जो ऑफ के पहले दिया गया है लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ नंबर मुख्य तौर पर सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, ठीक है। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि द नंबर ऑफ कार्स लिखा हुआ है, कार्स तो यहाँ प्लूरल है, लेकिन हम इस कार्स के अकॉर्डिंग इस वर्ब को डिसाइड नहीं करेंगे, आर वर्ब को डिसाइड नहीं करेंगे।
क्योंकि ऑफ से पहले जो लिखा हुआ वर्ड है नंबर, यह आपका सिंगुलर है, तो इस सिंगुलर के वजह से, यह सिंगुलर लिखा है ना, इसके लिए आप इज लगाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर क्वेश्चन है, दिस प्रोग्राम विल बी टेलीकास्टेड टुमारो, दिस प्रोग्राम विल बी टेलीकास्टेड टुमारो। इसमें करेक्ट सेंटेंस होगा दिस प्रोग्राम विल बी, करेक्ट होगा आपका दिस प्रोग्राम विल बी टेलीकास्ट टुमारो। टेलीकास्टेड नहीं होगा, इसका एक्सप्लेनेशन है, टेलीकास्ट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स भी टेलीकास्ट ही होते हैं। यानी जो यहाँ ऊपर वाले इनकरेक्ट सेंटेंस में टेलीकास्टेड दिया गया है, ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि टेलीकास्ट का तीनों फॉर्म क्या होता है? सेम होता है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका दिस प्रोग्राम विल बी टेलीकास्ट टुमारो। इस प्रोग्राम को जो है कल प्रकाशित की जाएगी, कल इसको दिया जाएगा इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 सेंटेंसेस देखे और इसमें 5 कॉन्सेप्ट भी हमें मिले, ठीक है। और इसमें और भी हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे।